compound carbonyl compounds react with primary amine to give shift base। याद करो, बताया था फर्स्ट रिएक्शन जो प्राइमरी अमाइन की थी, जब वो कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना था? शिफ्ट बेस। ब्रैकेट में लिखो अल्काइल अमाइन। लिखा अल्काइल अमाइन, ब्रैकेट क्लोज। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। याद करो मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था रिएक्शन ओनली NAR नहीं है, NAR के साथ साथ एलिमिनेशन भी है। ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल वहां पर रिमूव हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखे आप लोग, सेकंड पॉइंट लिखे रिएक्शन विद 2,4-DNP। रिएक्शन विद 2,4-DNP रिएक्शन विद 2,4-DNP reaction with 2,4-DNP gives product reaction with 2,4-DNP gives product as a red orange। याद करो, बताया था, अंडरलाइन करें रेड ऑरेंज को। प्रोडक्ट एज अ रेड ऑरेंज PPT, रेड ऑरेंज PPT। So the reaction can be used to in identification of carbonyl group। So the reaction can be used to in identification of carbonyl group। तो टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप के दो टेस्ट हो रही है, याद करो कौन कौन से बताओ। टेस्ट फॉर, यदि तुम पढ़ के आए हो तो टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप कौन कौन से बताओ, पढ़ा चुके हैं। टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप भाई, एक तो सोडियम बाई सल्फेट, अरे याद करो, ये भी तो आइडेंटिफाई करेगा एज वेल एज प्यूरिफाई भी करेगा। तो रिएक्शन में था सोडियम बाई सल्फेट एंड सेकंड क्या है बताओ, रिएक्शन विद 2,4-DNP। 2,4-DNP, DNP की फुल फॉर्म पता है ना, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन, है ना। लिखिए आप लोग, इसमें इसके बाद में याद करो, आपको ये बताया था सेमी कार्बाजाइड, याद है सेमी कार्बाजाइड NH2NH, हाँ भैया, फिर क्या था C डबल बॉन्ड O NH2, या सोनो। इसमें आपको बताया था कि जब भी ये रिएक्शन करेगा कार्बोनाइल ग्रुप से तो इधर वाले जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हैं और ये वाले जो लोन पेयर है वो लोकलाइज हैं। तो यदि हम यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप ले लें, इसकी रिएक्शन हम कार्बोनाइल ग्रुप से करा दें बच्चों, तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होंगे, सही है। तो अल्टीमेटली देखो प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा इसमें NH C डबल बॉन्ड O NH2, यस और नो। तो कई बार ऑप्शन में क्या होता है, इधर से हाइड्रोजन निकाल के दे देता है, तो आपको देख लेना, चेक कर लेना, इधर से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा ड्यू टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, है ना, ध्यान रखना। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लोन पेयर कॉन्जुगेट होके कहां पे जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, देखो। तो यहां पर, यहां से मतलब कि हाइड्रोजन का रिमूव होना उतना आसान नहीं है जितना उधर से। चलिए लिखिए, इसमें ये नोट करो, इसमें पॉइंट लिख लो। ऑल्दो जी, हाँ नोट करो ना। ऑल्दो
जी लिखिए। अरे ये तो बोर्ड पे से नहीं, खुद को करना है आपको। ये हर चीज बोर्ड पे से छाप रहे हो, पिछली क्लास में करा तो दी रिएक्शन, अपने आप किया करो ये सब चीजें। पढ़ते पढ़ते नहीं हो, 2 दिन की छुट्टी थी, कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने, तो ऐसा पढ़े हो पता ही नहीं है कुछ। लिखो, ऑल्दो सेमी कार्बोहाइड्राइड हैज 2 NH2 ग्रुप। देखो इधर, ऑल्दो सेमी कार्बोहाइड्राइड हैज 2 NH2 ग्रुप, 2 NH2 ग्रुप है ना यहाँ पर। ऑल्दो सेमी कार्बोहाइड्राइड हैज 2 NH2 group, but only one participate in the reaction. But only one participates in the reaction. कौन सा समझ में आ रहा है? जिधर से हाइड्रोजन निकल रहा है वही तो पार्टिसिपेट करेगा मेरे भाई। चलिए, only one participate in the reaction. The NH2 group directly attached to CO group. The NH2 group directly attached to CO group does not participate in the reaction. The NH2 group directly attached to CO group does not participate in the reaction. Since its nucleophilic character is extremely decreases due to resonance with CO group. Since its nucleophilic character is decreases due to resonance with क्या? CO group. अरे भैया, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब समझ रहे हो? टू डोनेट द लोन पेयर। लेकिन अब डोनेट कब करता? जब इधर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। यदि हम बात करें इसकी और इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी, तो इसकी तो ज्यादा है, इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी ज्यादा है डोनेट करने की, यस और नो? क्योंकि इसके लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। समझ में आ रहा है?